तो दोस्तों, एक बात तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि भारत मिसाइलों के मामले में बहुत आगे है और इसमें भारत ने 100% खुद की टेक्नोलॉजी यूज़ करी है और लगभग हर चीज़ के लिए भारत ने अलग मिसाइल बनाई है। डिफेंस सिस्टम के लिए अलग मिसाइल है, यानी डिफेंस सिस्टम दुश्मन का तोड़ने के लिए, दुश्मन की शिप एक तरीके से नेस्तो नाबूद करने के लिए हमारे पास अलग मिसाइलें हैं, लड़ाकू विमान ध्वस्त करने के लिए अलग मिसाइलें हैं, शहरों को तबाह करने के लिए अलग मिसाइलें हैं। हर चीज़ के लिए भारत ने अलग और खुद की 100% भारतीय टेक्नोलॉजी से मिसाइलें बना ली हैं। लेकिन हाल ही में चीन की तरफ से कुछ ऐसा दावा किया गया है, कुछ ऐसा खुलासा किया गया है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल ये खुलासा किया गया है भारत के ब्रह्मोस मिसाइल और भारत के रॉकेट सिस्टम के बारे में, और ये खुद चीन के एक बहुत बड़े थिंक टैंक ने खुलासा किया है और इसे सुनकर आप खुश भी बहुत होंगे। जी हाँ, चीन ने कहा है और आप खुश होंगे। आप समझ जाएंगे इस वीडियो को जब आप अंत तक देखेंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अपने हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल एक खतरनाक मिसाइल है, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता, और जितनी तबाही मचाती है शायद ही कोई मिसाइल मचा पाए, और इतनी स्पीड से बहुत ही सुपर फास्ट मिसाइल है और इससे चीन बहुत घबराता है। इसी कारण से वो नहीं चाहता किसी भी हालत में कि भारत ये मिसाइल बेचे चीन के पड़ोसियों को, खासकर कि वियतनाम को, क्योंकि चीन को भी पता है कि ये बहुत ही डेडली मिसाइल है और इसकी तबाही का अंदाजा लगा पाना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन चीन का एक दरअसल एक बहुत ही बड़ा थिंक टैंक जिसका नाम है स्टेट इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ चाइना, उसने भारत की मिसाइलों के ऊपर बहुत सारी रिपोर्ट छापी, उनमें से एक है ब्रह्मोस के ऊपर। और उस ब्रह्मोस के ऊपर उसने कहा है कि भारत ने हाल ही में सन 2014 से लेकर अब तक ब्रह्मोस की करीबन 14,000 मिसाइलें तैयार कर ली हैं। 14,000 बहुत बड़ी संख्या है ये, और सोचिए ये खुलासा चीन ने किया है। असल संख्या कितनी होगी? जब चीन मतलब कि कोई भी देश होता है वो घटाकर ही बताता है, कोई ऐसा तो है नहीं कि बढ़ाकर बताएगा। तो सोचिए कि एक्चुअल संख्या कितनी बड़ी हो सकती है ये, और एक मिसाइल इतनी तबाही मचा सकती है। 14 मिसाइलें कितनी बड़ी तबाही को एक तरीके से अंजाम दे सकती है। एक मिसाइल एक शहर के लिए काफ़ी है, 14,000 शहरों को तबाह करने लायक असला भारत के पास है, और ये सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल है। भारत ने पिछले 35 दिनों में 10 मिसाइलें टेस्ट की हैं, और उसके अलावा करीबन 20 से 25 मिसाइलें भारत के पास और हैं उससे। सोचिए उनके कितने बड़े स्टॉक होंगे। इसके अलावा चीन ने यह भी कहा है कि भारत के पास करीबन 80,000 से ज़्यादा छोटे और बड़ों जो रॉकेट हैं उनका निर्माण किया है भारत ने पिछले 4 सालों के अंदर। यानी कि भारत ने अपनी मिसाइल पावर, रॉकेट पावर को बहुत ही एक तरीके से लार्ज लेवल पर एक्सटेंड कर लिया है। साथ ही इस थिंक टैंक ने आगे अपनी रिपोर्ट में जोड़ा है कि अगर आज की तारीख में चीन को सबसे बड़ा खतरा जो है वो सिर्फ एक ही चीज़ से है, वो है भारत और भारत की मिसाइलें, खासकर कि अग्नि और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें, क्योंकि भारत ने उन्हें बहुत ही लार्ज नंबर में बना लिया है। और अगर चीन को आने वाले समय में टिकना है तो उसे इनका तोड़ निकालना होगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इनका तोड़ निकाल पाएगा चीन, और अगर निकाल भी लेता है तो भारत तो यहाँ पर हर तीसरे दिन नई मिसाइल तैयार कर रहा है, कहाँ तक निकालेंगे? वो एक मिसाइल का तोड़ निकालते हैं, हम 4 उनके सर पर ला कर रख देते हैं, वो 4 का निकालते हैं, हम 8 ला कर रख देते हैं। तो यानी कि भारत जो मिसाइलों में एक तरीके से मास्टरी हासिल कर चुका है, तो उसके सामने तोड़ निकाल पाना बहुत ही मुश्किल काम है। अच्छा चीन के लिए यही है कि वो लद्दाख या फिर अरुणाचल जैसे क्षेत्रों से पीछे हट जाए। यही चीन के और चीन के भविष्य के लिए अच्छा भी होगा, क्योंकि भारत पिछले 1-1.5 साल के अंदर अपनी फायर पावर को कितना बढ़ा चुका है। सोचिए अगर भारत चीन के बीच जो टसल है ये आगे 1-2 साल और बढ़ती है तो भारत अपनी फायर पावर को कितना ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ा लेगा, और चीन ऐसा नहीं कर पा रहा है। चीन ऐसा इसलिए नहीं कर पा रहा है, क्वालिटी। चीन अगर कहीं हथियारों में कहीं जाकर लैक करता है ना, वो एक ही जगह है, वो है क्वालिटी हथियारों की। और भारत अगर कहीं पर लैक करता है तो वह क्वांटिटी। भारत क्वालिटी हथियार तो बना लेता है, लेकिन भारत की जो फैक्ट्री है जैसे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, अब वहाँ पर जब चीन भारत के बीच टेंशन बढ़ रही है, ऐसे में वहाँ के वर्कर चले गए हैं स्ट्राइक पर, यानी कि एक तरीके से धरना प्रदर्शन पर। तो यानी कि भारत करता है क्वांटिटी में, लेकिन चीन करता है क्वालिटी में। लेकिन जब भी क्वालिटी और क्वांटिटी की टक्कर हुई है इतिहास में, कभी भी हमेशा क्वालिटी ही जीत कर सामने आया है। आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मिलती है पर डे 3 वीडियो डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।